गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग में बन रहे 4 लेनिंग में भारी अनियमितता का आरोप। विदेश दान ने मांग पूरी नहीं होने पर दिया बड़े आंदोलन की चेतावनी। धनबाद जिले के गोविंदपुर साहिबगंज सड़क में बन रहे 4 लेनिंग में हो रहे कार्य में बरती जा रही भारी अनियमितता, जिसके खिलाफ पूरी टुंडी के लटानी में टुंडी विधानसभा के नेता विदेश दान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से 4 लेनिंग मार्ग बनाने वाले अधिकारी एवं कंपनी को चेतावनी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दे और जिनकी जमीन मार्ग में अधिग्रहण किया जा रहा है उनको उचित मुआवजा मिले। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि 10 दिन के समय दिया जा रहा है, अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो पुरजोर आंदोलन होगा और हम लोग धरना पर भी बैठेंगे। जब तक सबाई मिले आंदोलन नहीं करबे तब तक सरकार और ये कंपनी समझने वाला नहीं। এটা ভালো করে জানিয়ে লিও, लीजर अधिकार और हक लिबार जन्ने बताएंगे क्या कुछ। देखिए, समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। समस्याएं तो यहाँ बहुत है, लेकिन जो अभी ज्वलंत समस्या है वो ये है कि जो अभी गोविंदपुर से पोखरिया होते हुए जो पुरलिया जा रही है, जो 4 लेनिंग रोड, इसमें घोर अनियमितता का शिकायत है। और जिस ढंग से बनाया जा रहा है, लग रहा है कि कोई लोकल आदमी, कोई बढ़िया ठेकेदार नहीं बल्कि कोई लोकल ठेकेदार बना रहा है। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक शिकायत मिला है कि जो MPL का डस्ट है उसको ला के यहाँ डाला जा रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। और काम में भारी अनियमितता है। जो भी मटेरियल लगाया जा रहा है वो गुणवत्ता से बहुत दूर है, गुणवत्ता से दूर है। और मुद्दा ये भी है कि जो काम शुरू हुआ है इसमें स्थानीय बेरोजगारों के लिए अभी तक किसी तरह का कोई पहल कंपनी ने नहीं किया है। सारे काम वो बाहर से लोग ला के काम करा रहे हैं। और हमारे जो स्थानीय युवक है, स्थानीय बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार है। और ये बात अब नहीं है कि यहाँ के लोगों में स्किल नहीं है या टेक्निकली ये लोग कम है। हमारे लोग हाईवा चलाने जानते हैं, हमारे लोग JCB चलाने जानते हैं, हमारे और भी जो टेक्निकल मशीन है वो भी चलाने जानते हैं। इसलिए कंपनी से और प्रशासन से मेरा सबसे पहला मांग है कि कम से कम 70% लोग, जो भी यहाँ काम पड़ेगा, 70% मजदूर और बाकी कामों के लिए स्थानीय लोगों को लिया जाए। ये मेरा पहला डिमांड है। दूसरा, जो भी मुआवजे की बात है, पहले आप मुआवजा दीजिए, मुआवजा का बात करिए और कितना आप एक्वायर किए हैं वो दिखा दीजिए। इसके अलावे तब जाके आप काम कराइए। ये मेरा डिमांड है। और स्थानीय युवकों को, पढ़े लिखे लोगों को जो काम जानते हैं उनको काम में लीजिए। गुणवत्ता को सुधारिए। गुणवत्ता जब तक आप सुधारेंगे नहीं तब तक आपको काम करने से भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। और जो भी जुआ है उसको आप जल्द से जल्द इस काम में लगाने का काम करिए। सड़क निर्माण हो रही है तो जमीन का सीमांकन नहीं हो पाया अभी तक, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम किए जा रहा है। जो अभी बस शुरुआत है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रशासन को और कंपनी को यह अवगत कराना चाह रहे हैं। हम लोग DC से भी मिलेंगे, अपर समाहर्ता से भी मिलेंगे, सारे लोगों से बात करेंगे। मैं अभी जिस तरीके से आवाज उठ रही है और अगर इस सारी समस्याओं पर जो कि बात नहीं होती है, पहल नहीं होती है, समाधान नहीं होता, तो आगे क्या कुछ कदम? आगे एक ही रास्ता है, आंदोलन, संघर्ष, जो टुंडी के लोग करते आ रहे हैं। हमारे आने का एक ही कारण है, मैं अपने से नहीं है, यहाँ के लोकल जितने भी हमारे ग्रामीण हैं उन लोगों के शिकायत पर, उन लोगों के आग्रह पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और अगर ये सब पहल अगर नहीं होता है प्रशासन के द्वारा तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है, एक संघर्ष का रूप ले सकता है। हम लोग कंपनी का गेट घेरेंगे, DC ऑफिस घेरेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कानून के दायरे में रहकर हमको जो भी करना पड़ेगा वो सारा काम हम लोग करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में रिट फाइल करेंगे। तब फिर ये प्रशासन ना कहे कि हम लोग विकास विरोधी है। अगर जो अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए, अगर हमें नहीं मिलता है तो आप सरकार किसके लिए आप विकास कर रहे हैं? आप मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरा घर धसा के आप रोड बनाइएगा बिना मुआवजा देके, तो ये तो कहीं का न्याय की बात नहीं है।
आपको रोड बनाने के लिए हम लोग रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो मुआवजा की राशि है आप उसको घोषणा करिए। आप उसको भी घोषणा करिए कि आप कितना जमीन ले रहे हैं। आप अपने मन से जैसा मन जहां जहां तहां आप गड्ढा खोद रहे हैं, और फिर जब आम पब्लिक आपको मना करेंगे तो आप पुलिस का सहारा लीजिएगा। पब्लिक में भय है। इसलिए ये मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं, कंपनी से आग्रह करना चाहता हूं, और ये मेरा मांग भी है कि पहले सारा चीज आप क्लियर करा लीजिए। पहले जमीन आप कितना लिए हैं, कितना मुआवजा दिए हैं, और अगर आप मुआवजा नहीं दिए हैं तो पहले मुआवजा का राशि आप तय करिए और उनको भुगतान करिए, उसके बाद आप काम चालू करिए। ये मेरा मांग है। और आप जो काम करा रहे हैं आप स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दीजिए। जो भी बेरोजगार है उन्हें, जो स्किल्ड है, जो जानते हैं काम, उनको तत्काल आप तुरंत लीजिए उसको। और इसी में हम आपको आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रशासन को और कंपनी को 10 दिन का मैं समय देता हूं, अल्टीमेटम देता हूं। अगर ये 10 दिन के अंदर कोई पहल नहीं होता है तो हम लोग आगे की रणनीति ग्रामीणों के साथ बैठकर एक रणनीति बना के प्रशासन और कंपनी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे। एक मामला वहाँ पे सामने आया था, जिस तरीके से अनियमितता का जो विरोध हो रहा था कुछ लोगों के बीच में, हम लोगों ने वहाँ पे गया था और उनका जो खबर भी हम लोग उठाए थे। तो उन लोगों का कहना था ग्रामीण का कि जब हम लोग विरोध करते हैं तो बोलता है कि हम लोग जो है कि गलत जो भी होता है मामले में आप लोग को जो है कि जो भी होता है केस वगैरह भी। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अभी सबसे बड़ा बात है, आप कंपनी बोलिए, प्रशासन बोलिए, जनता को दबाने का एक ही तरीका है, केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, जेल भेज देंगे, बस। अरे भैया, तो केस कर दीजिएगा तो किस लिए कीजिएगा? कानून नाम का कोई चीज है नहीं। हम लोग भी तो कानून जानते हैं ना, तो कानून का इस्तेमाल हम लोग भी करेंगे। मैंने कहा ना कि कोई ऐसी काम हम लोग नहीं करेंगे कि उनको हम मौका दें। मैं कानून के दायरे में रह के काम करेंगे और कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करेंगे। आप करिए ना केस, हम लोग भी तो केस करेंगे। मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि जो आईपीसी सीआरपीसी बना है ना, वो केवल आम पब्लिक के लिए और नेताओं के लिए नहीं बना है। वही आईपीसी सीआरपीसी आप पदाधिकारियों पर भी लागू हो सकता है। ये भी हम लोग करेंगे ना। इसीलिए ना मैं बोल रहा हूं कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप जो भी कानून का बात कर रहे हैं, कानून का बात हम लोग भी कर रहे हैं, और आप कानून का डर मत दिखाइए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, कंपनी से कहना चाहता हूं, कानून और पुलिस का डर मत दिखाइए। अगर जनता अपने आप में आ जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि जो भी मैंने मांग रखी आप लोगों के माध्यम से, उस पर तत्काल विचार किया जाए और 10 दिन के अंदर इस पर पहल किया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा।